श्याम किचन तड़का की ओर से आप मेरे सभी सभी श्रोताओं को जय एकादशी, जय श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसका कुछ इस प्रकार की कथा है कि एक बार अर्जुन ने मधुसूदन से भगवान कृष्ण से ये कहा कि हे प्रभु, ऐसा हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का वो एकादशी का क्या नियम है और क्या नाम है और इससे क्या फल मिलता है, आप मुझे प्रभु बताइए। मेरी भी जानने की जिज्ञासा मैं भी करूँगा। तो भगवान ने कहा कि हे धनुर्धर, तुमने सब अपने भलाई के लिए तो ठीक है, सबकी भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसका व्रत विधान जो भी करोगे उसका बहुत फल मिलता है। तो इसको जिसके संतान नहीं उसको संतान मिलता है, सुख लक्ष्मी सब कुछ मिलता है इसमें, और सुख शांति मिलती है। तो ये 2023 की श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जो है 27 को रखा जाएगा और 28 को इसका पारण होगा। और जैसे सभी एकादशियों का जो भी नियम रहता है वो सब एक ही समान रहता है, पूजा अनुष्ठान सब करना चाहिए। तो इसका भी है, तो इसका पारण का टाइम 28 तारीख को व्रत इसका रखा जाएगा और 27 तारीख को इसका व्रत रखा जाएगा और 28 का इसका पारण का टाइम है। सुबह 5:18 से शुरू होगा और फिर 8:15 तक इसका है। वैसे लोग कहते हैं 27 मिनट तक है, 8:27 पर 7:15 आप इसका पारण कर लीजिए। पारण तो जैसे उस समय तो भोजन नहीं बनता है, तो तुलसी गंगा जल लेके भगवान के पास खड़े होके कह दीजिए कि हे प्रभु, हमारा ये व्रत पूरा हुआ जो संकल्प लिए थे और अब हम पारण कर रहे हैं, इस तरह करके। तो इसका अब भगवान बता रहे हैं, मधुसूदन कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। मैं कथा बताता हूँ कि एक महेश्वती नाम नगरी थी, उसका महिदत्त नाम का राजा था। वो जो बहुत ही अच्छा प्रजा को सुख रखता था, प्रजा को बहुत मानता था। अब माँ जैसे बाप बेटे का संबंध होता है वैसे राजा और प्रजा का संबंध था, पर वो पुत्रहीन था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो हमेशा दुखी रहता था, हमेशा परेशान रहता था कि मेरे कोई संतान नहीं थे। एक बार अपनी सभा बुलाई राजा ने, अपने प्रजा से बोला कि मैं तो बहुत इतना पूजा पाठ करता हूँ और गरीबों की रक्षा करता हूँ, प्रजा से इतना अच्छा मेरा संबंध है, मेरी प्रजा बहुत खुश है, कभी मैं अनजाने में भी प्रजा को दुख नहीं दिया हूँ। तो पता नहीं ऐसा कौन सा क्या कर्म किया मैंने पिछले जन्म में, क्या हुआ, कैसा पाप हुआ कि मेरे संतान नहीं, अब मैं तो बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ। सब मंत्री बुला के, प्रजा को बुला के सब यही अपना दुख बताया। तो प्रजा, उनकी राजा की प्रजा जो है तो मंत्रियों सहित ये वन की ओर चल पड़ी कि जाते हैं, देखते हैं कोई ऋषि मिलेंगे, कोई श्रेष्ठ देवता, कोई भी मनुष्य मिलेगा, उनसे पूछेंगे कि भाई राजा को किस कारण से संतानहीन है और सब कुछ अच्छा है, हमारे राजा तो बहुत अच्छे पिता के समान है। तो वो मंत्री और प्रजा सहित चल दिए वन की ओर। तो बहुत से ऋषियों की मुलाकात हुई वन में। तो सब यही बताते हैं। तो फिर सभी ऋषि बोलते हैं कि एक श्रेष्ठ ऋषि जो हैं लोमस हैं, और आप जाइए, यहीं आगे बढ़िए, वहीं उनकी कुटिया है और वहीं जाके आप उनसे पूछिए, उनको दिव्य शक्ति प्राप्त है, वो सब कुछ जानते हैं। तो ये बताएंगे कि राजा को किस जन्म का पाप है कि इस तरह का हुआ है। तो सभी प्रजा जाके लोमस ऋषि के पास जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। तो लोमस ऋषि बहुत खुश होते हैं, बोले भाई आप लोग कैसे हो, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, किस लिए आए हो। तो लोमस ऋषि जो है वो प्रजा जो है तो यही अपने राजा के लिए बोलते हैं, हमारे राजा इतने अच्छे हैं कि पिता के समान है, किसी को कुछ दुख नहीं देते, सब कुछ है, संपन्न है हम जहाँ हम रहते हैं राज्य में, पर वो पुत्रहीन है, उनके संतान नहीं है, जिससे हमारे राजा जो है हमेशा दुखी रहते हैं। तो यदि हमारे राजा दुखी हैं तो हम लोग भी दुखी हैं, प्रजा भी दुखी है। तो आप बताइए प्रभु कि क्यों, क्या कारण है, क्या पाप किया है इन्होंने कि इस तरह का संतानहीन है। तो बोलते हैं कि वो बोलते हैं ठीक है मैं बताता हूँ, आप लोग बैठिए। तो वो अपना नेत्र बंद करके अपनी शक्तियों से देखते हैं कि राजा
क्यों ऐसा कष्ट पुत्रहीन? तो फिर बताते हैं कि देखो, राजा जो पिछले जन्म में भी राजा थे, पर बहुत आतताई राजा थे, बहुत कष्ट देते थे, इधर उधर एक राज्य से दूसरे राज्य घूमते रहते थे और लोगों को बहुत परेशान करते थे। तो जिसके कारण ये है, और एक बार क्या हुआ कि राजा इधर उधर घूमता था, भूखा प्यासा राजा। एक दिन क्या हुआ कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की उस दिन एकादशी थी। तो राजा अब भूखा था, 2 दिन से अब भूखा था, कुछ खाना नहीं खाए थे। तो वहाँ जाके जलाशय में एक एक गाय, गऊ जो है, जल पी रही थी। तो राजा क्या कहता है, राजा जाते हैं उसी जलाशय में और गाय को हटा देते हैं, भगा देते हैं मार के, और खुद जल पीते हैं। पर भोजन के लिए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो उस दिन एकादशी थी, तो राजा का व्रत भी एकादशी का व्रत पूरा हुआ। तो फिर राजा का जो व्रत किया राजा ने, तो इस जन्म में भी राजा बने, राजा का जन्म हुआ। पर जो कि गाय को पानी पीते हुए हटा दिया, भगा दिया मार के, तो उसके श्राप से वो पुत्रहीन हुए। तो राजा का इस तरह तो फिर सभी प्रजा बोलती कि हे प्रभु, आप बताइए ऋषिवन कि ये कष्ट भी तो दूर होते हैं, इसका निराकरण करने क्या उपाय है, पूजा पाठ जो भी है, व्रत है, जो आप बताइए, हम करेंगे अनुष्ठान। तो बोलते हैं कि आप ऐसा कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, वो पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। वो उसमें जरूर संतान की उत्पत्ति होती। तो आप लोग एक दिन पहले, दशमी के दिन, उसका अनुष्ठान करिए और सभी प्रजा और मंत्रीगण पूजा पाठ करिए और एकादशी का व्रत करिए और दूसरे दिन अच्छे से उसका करिए, तो आपके राजा के जरूर संतान की उत्पन्न होगी, उत्पत्ति संतान में होगा। तो फिर ऐसी प्रजा और मंत्री जाके अपने अपने राज्य में सब कोई मिलके इस एकादशी का व्रत किए और पूजा पाठ किए। तो फिर कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हो गई। 9 माह बाद एक अच्छा तेजस्वी राजकुमार का जन्म हुआ और फिर अच्छे से मनाने लगे, जन्मोत्सव मनाए और एकादशी का व्रत करने लगे और राजा भी करने लगा। तो यही कहा गया है कि ये पुत्रदा एकादशी बहुत अत्यंत फल देने वाली है। तो यही कृष्ण भगवान मधुसूदन जो है धनुर्धर को बोलते हैं कि हे अर्जुन, हे मेरे पार्थ, तुम भी व्रत करो, तुम भी इसकी पूजा करो। ऐसे सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए, पर इस एकादशी का बहुत फल है। तो तुम भी धनुर्धर अपना सभी भाइयों सहित करो। तो जो भी आप लोगों को कष्ट मिला है, जो भी छूटा है, जो भी करना पड़ा, वो सब आपको वापस हो जाएगा। और तो फिर अर्जुन बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हे प्रभु, हे मधुसूदन, मैं इस एकादशी का व्रत अवश्य करूँगा। बस इतना कह के मैं इस अपने वीडियो में विराम देना चाहती हूँ। तो यही कहूँगी कि मेरे श्रोता लोग भी इस एकादशी का व्रत अवश्य करें और कथा का श्रवण करें और दान दक्षिणा जो भी है दें। और तिल का दान भी दे सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं और तुलसी भगवान को चढ़ाइए, मंजरी चढ़ाइए और तिल का अक्षत चढ़ाइए। चावल का अक्षत मत चढ़ाइए किसी को। उस दिन एकादशी के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए, दूसरे दिन आप दान दक्षिणा करिए। और पारण करने से पहले आप जो है थोड़ा सा चावल अवश्य निकाल दीजिए गऊ के लिए। कोई ब्राह्मण है, भूखा है, ज़रूरतमंद है तो उसको दीजिए तो और अच्छा है। गऊ को दीजिए, गऊ को तो हमेशा हरी घास खिलाना चाहिए, रोटी खिलाना चाहिए। मैं तो हमेशा करती रहती हूँ जितना होता है। तो गऊ से तो बहुत पुण्य होता है, गौ माता है। जय श्री कृष्ण, जय पुत्रदा एकादशी।